वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, शो एक महीने से चल रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यानी जमुनिया की अर्ली स्टेजेस में कौन से सीन में आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगा? अभी स्टार्टिंग ही हुआ है जमुनिया, तो ऑब्वियसली करने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट कॉमेडी कैरेक्टर एंड तो एक एक दिन में मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी अभी तक स्क्रिप्ट्स आ रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है और जिस तरह से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एंड स्पेशली मुझे कॉमेडी प्ले करने में, क्योंकि मेरा पहली बार है कॉमेडी और मैंने पकड़ा ही इसलिए है ये शो, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब एक होता है वैम्प करना और एक होता है पॉजिटिव प्ले करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक कॉमिक कैरेक्टर प्ले करना आई थिंक ये मेरे लिए चैलेंजिंग है और मैं चीज़ें थोड़ा चैलेंजिंग लेना पसंद करती हूँ कि मुझे भी करने में मज़ा आए एंड पब्लिक को देखने में मज़ा आए। तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि हम कॉमेडी की बात करते हैं तो लोग जो देखते हैं हमें स्क्रीन पे, उन्हें तो हंसी आती है, बट जो उस कॉमेडी को निभाता है, जो कैरेक्टर को निभाता है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है क्योंकि एक कॉमिक टाइम नाम की जो चीज़ होती है वो हाँ। आनी बहुत परफेक्ट रहती है। तो आपके लिए कितने यस। चैलेंजिंग आपको लगी जब आपको ये ऑफर हुआ तो? मुझे बहुत, पहली बात तो मुझे बहुत एक्साइटेड लगा और बहुत खुश हुई मैं सुन के कि ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे पर हाँ कॉमेडी बोलेंगे एंड बाद में फिर वो ग्रे शेड में कन्वर्ट होती है, फिर आई थिंक आगे चल के मैं शायद नेगेटिव में भी हो जाऊँ। यू नेवर नो। तो रही इंटरेस्टिंग बात, तो ऑब्वियसली मेरा पहली बार है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं इतनी खुश थी कि मैं आपका क्वेश्चन ही भूल गई क्या था। हाँ। कि कैरेक्टर को निभाना, एक कॉमेडी कैरेक्टर को कितना हाँ, हार्ड क्योंकि रहता है? एक्चुअली मैं अब बोलूँगी एज़ अ पर्सन मैं बहुत ही हँसमुख हंसमुख। टाइप की हूँ। येस, जैसे आपको लग रहा है कि मैं 2 बिल्कुल। लाइन में अपने आप ही हँस जाती हूँ। तो मुझे मेरे लिए इतना टफ नहीं लग रहा है क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी और मुझे मज़ा आता है और मेरे सेट पे भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा लाफ्टर हमेशा चलता रहता है। तो बिटवीन शॉट भी मैं हँस जाती हूँ, तो फिर मेरे को चुप कराना बहुत मुश्किल होता है, तो डायरेक्टर सर वहाँ से ही बोलते हैं, "अनुपमा।" तब मेरा जाके थोड़ा-सा, और मैं एक बार हँस दूँ तो फिर मेरा स्टॉप होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और स्पेशली बीच में सीन में तो कई बार होता है कि डायरेक्टर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको पता चल जाता है टेलीकास्ट में कि आप हँस रहे थे। तो हाँ, मतलब मेरे लिए तो मज़ेदार है और मुझे मज़ा आ रहा है। जैसा आपने बोला कि टफ होता है एक कॉमिक पंच कब लेकर आना है, किस जी। तरह लेकर आना है, तो वो कह सकते हैं कि थोड़ा इनबिल्ड है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है, मैं उसको हमेशा 100% दूँ और तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, देना चाहिए, तो वहाँ मैं देती हूँ और जहाँ मुझे लगता है अब थोड़ा-सा ग्रे शेड आने वाला है, तो वहाँ पर मैं ग्रे शेड देती हूँ, तो बहुत मिक्स अप है सारा। जी, जी, बिल्कुल। अपने को-स्टार के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसे मेंटेन करती हैं आप? हम लोग की सारे को-स्टार्स बहुत ही, अभी हम लोग का स्टार्टिंग है तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पहली बार एक-दूसरे के साथ सबके साथ काम कर रहे हैं। हमारे सबके सब बहुत अमेज़िंग है, काम के टाइम काम हमारे बहुत जैसे हम लोग का रजत है जो बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही हँस जाते हैं वो, बीच सीन में हँस जाते हैं। किसी का क्लोज़ चल रहा हो और उनका फेस अगर इधर है तो वो वहाँ से अपनी बत्ती से दिखा रहे होते हैं। तो मेरा सीन खराब हो जाता है और मैं वहीं पे इरिटेट हो जाते हैं। तो हम लोग को बहुत सब लोग, मतलब आप सबका बोल सकते हैं कि बहुत अमेजिंग टीम है और जब कास्ट अच्छी होती है तो आपका एक फैमिली एनवायरनमेंट बनता है और आपका फिर शो, कब आप ऐसा नहीं लगता है कि आप सिर्फ काम करने आए हो, आप ऐसा लगता है कि आप एक जगह जा रहे हो और जब गपशप मार के काम भी चल रहा है, बातें भी हो रही हैं, मज़े भी हो रहे हैं, किसी ना किसी का बर्थडे आता रहता है तो केक कटिंग भी होती रहती है। तो बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट रहता है और हमारे शो में तो हर हमेशा 15 दिन में केक ही कट रहा होता है, कभी किसी का बर्थडे, और प्रोडक्शन हमेशा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हमेशा मनाते हैं। जैसे लास्ट टाइम नथ के टाइम पे मेरा मनाया था, तो हमेशा एक एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव और भगवान करे ऐसा ही रहे। क्या आपको कभी किसी पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर में इंटरेस्ट है या आप हर टाइप के कैरेक्टर को करना पसंद करती हैं? मैं हर टाइप के कैरेक्टर को करना पसंद करती हूँ क्योंकि एक में स्टिक होना आई डोंट थिंक कि कोई पसंद करेगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ करते रहेंगे। जैसे मैं अभी तक नेगेटिव कर रही थी और मैं भी नेगेटिव करते-करते, चाहे वो नथ कृष्णा हो, चाहे वो बिंदिया सरकार हो, चाहे वो कुछ रीत हो, तो मैं ये कर डायन हो, तो मैं ये करते-करते मैं भी सोच रही थी कुछ इंटरेस्टिंग आए या कुछ अलग आए जिसको करने में मुझे भी मज़ा आए। मेरे को भी लगे कि यार मुझे इसमें एक इनपुट देना है अपना। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं आती है तो फिर आपको लगता है कि मतलब सिर्फ गाड़ी चल रही है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करो और
कभी कभी होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आज तक मैं कह सकती हूँ कि मैंने हर टाइप के कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने पॉजिटिव किया है, मैंने ग्रे किया है, मैंने फुल वैम्प किया है, मैंने सुपर नेचुरल शोज किए हैं, मैंने माइथो शोज किए हैं, लेकिन अब मेरी इच्छा ये है कि मैं डबल रोल ट्राई करना चाहूंगी। ये अभी तक मैंने, ये आई थिंक बच गया है मेरा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बार अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ अगर ऐसा मिले, क्योंकि हमारी ऐसे शोज बहुत रेयर बनते हैं, जी। तो कहीं बनेंगे तो देखा जाएगा, तो वहां पर मैं करना चाहूंगी डबल रोल में। एक एक्ट्रेस के रूप में आप अपनी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करती है? लाइक पर्सनल लाइफ भी होती है, फिर वर्क भी रहता है, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती यस। है, तो कैसे बैलेंस उनको मेंटेन कैसे करती है आप, घर आपकी फैमिली? पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह जाती है आई थिंक। जब आप मतलब 30 दिन के 30 दिन आप शूट कर रहे हो, 15-15 घंटे शूट कर रहे हो, कई बार आपके एक्स्ट्रा आवर्स भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और सुबह 6 बजे आना। अब तो 7 की शिफ्ट लग गई है हमारे जी यहाँ पे, तो बिल्कुल। और ज़्यादा। अभी तक 9 की शिफ्ट थी, अब 7 की लग गई, तो और ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। 1-1 बजे 2-2 बजे घर पहुँचते, कहाँ लाइफ कुछ नहीं रह जाती। नथ के टाइम पे तो यू डोंट बिलीव कि मैं सेट पे वैक्सिंग के लिए बुलाती थी, इतना टाइम नहीं था कि हम अपनी मेंटेनेंस कर पाए। तो लेकिन यही है कि आपको इसमें आना है तो आपको ये सब अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ साइड रखनी चाहिए, पर हाँ ये है कि आप मेंटेन करना आना चाहिए, कि अगर आप थोड़ा भी मेंटेन करते हैं अपने काम को भी, और अगर आपकी सब सच में बहुत ही पर्सनल लाइफ बहुत क्लोज है, तो आप उनको भी लेके चलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ काम काम। लेकिन अगर इस फील्ड में तो मैं खुद भी यही कहूँगी कि बहुत मुश्किल होता है, नहीं नहीं हो पाता है। आप सोचते हैं घर जाके बात करेंगे, और घर जाते ही ऐसी नींद में होते हैं कि फिर ना ऐसा लगता है कि 3 घंटे में फिर उठना है, तो वो नहीं एनर्जी बचती है। तो थोड़ा पर्सनल लाइफ मेंटेन करना डिफिकल्ट तो है अगर आप टीवी में हैं जी स्पेशली। मूवीज में हो तो आपका फिर भी बैलेंस हो जाता है, एड में हो जाता है, हर चीज में हो जाएगा, लेकिन टीवी में नहीं होगा 15-15 घंटे। नो। फ्यूचर में किस एक्टर के साथ कोलैब करना पसंद करेंगे, या काम सलमान करना? खान। मैंने एक सेकंड में, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे सलमान खान पसंद है। सिकंदर देखा? नहीं, मैं देखना नहीं चाह रही अभी। देखा क्या? कैसी है? हम रिव्यूज़ तो सुनने में बेकार आए हैं। लेकिन ठीक है, अब उनका टाइम था, चला गया, कोई बात नहीं। तो मैं तो हमेशा अपना एक जैसे हम लोग भी कितने शोज़ करते हैं, इट डज़न्ट मीन कि हम लोग अगर किसी में एक बेकार काम करेंगे या कोई नहीं चली है, तो हम लोग एक्टर बेकार हैं या क्या मिक्स है। रिव्यू है मैं सबके। हाँ, सलमान के लिए मेरे लिए सब अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि अपने टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि करिश्मा भी आज के टाइम पे नहीं चलती हैं, लेकिन करिश्मा मेरी फेवरेट रही है हमेशा, करिश्मा एंड सलमान। तो वो नहीं चले हैं, तो लेकिन मैटर करता है कि आप अपने टाइम में कितना चले हो। अब ठीक है, अब एज हो गई है, वो चीज़ें नहीं होती हैं जितना उनको भी शायद इतना वो नहीं लगता होगा, क्योंकि वो एक ईद में निकालते हैं और एक दिवाली पे ऐसा। तो वो उनका एक टारगेट होता है कि बस मुझे ये करना है करना है, वो भी इतना प्रेशर नहीं लेते। पब्लिक क्यों लेती है? नहीं लेना चाहिए, एंजॉय करो। सही बात है, बिल्कुल मैम। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आपके हिसाब से क्या लगता है आप क्या होती? ओह गॉड, ये थोड़ा सा ये पहली बार मेरे को ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन मिला है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ, मैं ऐसी हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली। मैं कभी अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करती हूँ कि मुझे उसमें जाना है या मैं वो बनना चाहिए। मैंने एक्ट्रेस नहीं डिसाइड किया था कि मैं ये बनूंगी। मैं जस्ट एक चलती गई, और होता है ना कि चलती हुई नाव में बैठ जाओ। तो मैं उसमें बैठ गई हूँ। ये है कि मुझे गाना पसंद है, डांस पसंद है, तो यू नेवर नो, पता नहीं क्या होती है, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँगी। लेकिन जहाँ अभी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी टू बी देयर, तो मेरे लिए यही बेस्ट है, आगे का पता नहीं। ओके, एक शब्द में अगर आपके जमुनिया के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना हो तो क्या हो? एक शब्द में, जी बिल्कुल। एक शब्द में यही होगा कि ये कैरेक्टर जो है स्टाइलिश, वाओ। बहुत ज़्यादा। आप कभी मेरा कैरेक्टर देखेंगे, आप इसमें मुझे नहीं पहचानोगे। आप चाहे कभी सेट पर आप लोग आने वाले हो ना, मेरे को पता है आप नहीं पहचानोगे, क्योंकि वो सुलेखा कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा ओवर कहेंगे कि आप सुलेखा नाम आपको लग रहा है कि बहुत एक 90s का सॉन्ग टाइप वो नाम होते हैं जो ओल्ड फैशन, वो कहेंगे, लेकिन ये बहुत हाईली फैशनेबल लड़की है, बहुत अप मार्केट लुक है, उसको किसी की नहीं पड़ी है, जैसी मैं हूँ, मतलब लगा लो मेरे से उल्टा कैरेक्टर है। उसको वो इतनी बदतमीज बोलेंगे, क्योंकि वो सबसे घर में छोटी है, तो सबसे घर में छोटी होते हैं तो वो एक बिगड़ैल, बदतमीज और बात ना सुनने वाली, तो वैसी मैं हूँ उस कैरेक्टर में, क्योंकि मेरे भाई 2 बड़े हैं, उनकी भी नहीं सुनती, इनफैक्ट ना माँ की सुनती हूँ। तो इसीलिए कैरेक्टर बहुत यूनिक और अमेजिंग है, क्योंकि सुलेखा का कैरेक्टर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम अपने स्कूल टाइम में या हम कभी भी टीवी शोज़ देखते थे, तो हम लोग की एक
नजर में होता था कि कमोलिका की ये साड़ी बहुत अच्छी है, ये कमोलिका की जो बिंदी लगाती थी, आज के टाइम पे उसको बोलते हैं उसको पेंडेंट ले लेना चाहिए था जो उसको नागिन वाला लुक देते। तो ऐसा ही हमारी क्रिएटिव टीम भी बोलती है कि हमें सुलेखा का ही ऐसा लुक बनाना है कि आगे चल के जो है कि सुलेखा नाम से, जैसे हिना खान के नाम से या जी अक्षरा, जी वैसे सुलेखा के नाम से आप वो साड़ी आप आगे चल के पसंद आएंगी और डेफिनेटली पसंद आएगी। मतलब मैं खुद पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, मुझे मैं ये ले लूं क्या, ये कौन सी साड़ी है तो और हमारे सेट पे सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हमेशा साड़ियाँ, हर साड़ी बहुत अच्छी होती है। तो एक आपको उसी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जी कि आपका मेन एक्टर का क्या है, लुक। आपका लुक अच्छा है ना तो फिर आपका सब अच्छा लगता है और सब मजे में स्मूथली जाता है। आपका लुक से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आपका कभी नहीं जाता है। जैसे हमारा शो में ही है कि हमारा शो ही जमुनिया रंग भेद के ऊपर है। जैसे अगर आप लोग हम्म, टेलीकास्ट के टाइम पर आए होंगे ओपनिंग पे, तो वहां पर रंग भेद आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज है। लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन गोरे काले का सबको फर्क पड़ता है एंड वही नहीं पड़ना चाहिए। और जब ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो आई थिंक हम लोग के घर चलने शुरू हो जाएंगे। जो आजकल घर सिर्फ गोरे को देख के लोग डिसाइड करते हैं, अपने घर पे भी जो माएँ होती हैं अपनी बहू चाहती हैं कि भाई एकदम गोरी आए, काली तो कोई लेना नहीं चाहेगा कि भाई बिल्कुल नहीं। ये, हाँ देखो जैसे इन्होंने भी कहा बिल्कुल नहीं, तुरंत आया तो वो चीज़ें हैं। और यहीं पे अब, और ये नहीं होता कि समाज हमें सिखा रहा है या हमें ये चीज़ें बता रहा है, हमारे घर के पेरेंट्स ही इस चीज़ में होते हैं। अगर 2 बेटियाँ हैं, एक काली है और एक गोरी है, बोलते हैं कि गोरी को तो अपने आप ले जाएगा, कोई भी ले जाएगा, लेकिन सही जो बात है। काली है, जो सांवली है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करते हैं बहुत सारा, कि चलो इसके बेसिस पे ही ले जाए। तो ये चीज़ बहुत गलत है और यही चीज़ हमें लोगों को सिखानी है कि मैं खुद सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं अरे नहीं, ये गोरी है ना, ये तो निकल जाएगी। हम्म, निकल जाएगी क्या, सामान है निकल जाएगी तो लोगों के ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो वो लोग किस मेंटालिटी के होते हैं। तो ये मैं वही इसीलिए बोलती हूँ कि घर से शुरुआत है। आप जब घर पे ये चीज़ें हटा दोगे ना, तो आप सूरत नहीं सीरत देखोगे, तो आपको आपका घर बहुत अच्छा चलेगा, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। पर लोग समझे तब ना। बिल्कुल मैम। इसीलिए हमारा शो ही है जमुनिया कि आप उसको देखें और किस टाइप के टॉर्चर होते हैं और गोरी लड़की क्या करती है और काली लड़की क्या करती है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं है कि मतलब गोरी है तो बेकार ही होगी, वो भी अच्छी होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि काली है वो बेकार होगी, वो भी अच्छी होती है। तो डिपेंड आपकी सोल कैसी है, वो मैटर करता है। बाकी ऊपर से तो कुछ भी पोत लो, क्या फर्क पड़ता है, मेकअप लगा लो। सर्जरियां चल रही है आज के टाइम में, आप जाओगे कैसे, मिलेगा अंदर कैसे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आजकल तो लड़का लड़की बन जाते हैं ये तो क्या। तो इससे बेटर है आप जैसे हो, काले हो, गोरे हो, सावले हो, कुछ भी है, आप जस्ट अपने में रहो, अपने को जितना इन्हांस कर सकते हो। आप फेयर हो तो आप उस स्किन टोन में आप मेकअप करो, उससे सुंदर लगो जितना आप कर सकते हो। आपको जिम जाना है, आपको बॉडी फिट रखनी है, जैसे करना है। सर्जरी से टेम्पररी होगा और वो अलग से दिखता है कि सर्जरी वाली है, और दिखता है तो वो बिल्कुल। चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो यही हमारी स्टोरी बताती है कि हमेशा आपको सूरत नहीं सीरत सीरत देखनी। देखो बस बिल्कुल मैम। बहुत ही प्यारा मैसेज था मैम। होप सो कि ऑडियंस के दिल में भी, मन में पूरी छाप छोड़े आपके शो। यस बेस्ट यस विशेस टू यू मैम। थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू हमसे बात सो करने के लिए मच। बहुत मजा आया मैम। सेम हियर, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मच मैम।